हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल विचार और अनमोल दोहे इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे हुई धरे, तब घर बैठे माई। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं या कि यह तो घर प्रेम का घर है, मौसी का घर नहीं है। क्योंकि जिसपे हम प्रवेश करने पर पूर्ण आदर और सम्मान प्राप्त होता है और होगा। अगर हम इसमें प्रवेश करते हैं तो हमें पूरा सम्मान और आदर हो प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त होता है। और यह प्रेम रूपी घर है, मौसी का घर नहीं है। क्योंकि जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमें प्रेम रूपी घर प्राप्त नहीं होता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर इस प्रेम रूपी घर में प्रवेश करने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हम इस प्रेम रूपी घर में प्रवेश करते हैं तो हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन साधना करनी पड़ेंगे। क्योंकि बिना जब तक हम कठिन साधना नहीं करते तब तक हमें प्रेम रूपी घर प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें प्रेम रूपी घर में प्रवेश करने के लिए हमें साधना भी कठिन करनी हो पड़ेगी। क्योंकि साधना कठिन है, आवश्यकता होगी होती है। और अपना मस्तक काट कर अगर धरती पर चढ़ाना होता है तब भगवान अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। जब हम अपना मस्तक, अपना शीश काट कर इस धरती पर रख देते हैं, चढ़ा देते हैं, तब हमें भगवान अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, प्रवेश कराते हैं। अर्थात अगर हम तन मन धन सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें तभी हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए सब अपना तन मन धन प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो और करो, तभी हमारा तुम्हारा कल्याण होगा। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। सब ते लघुताई भले, लघुता से सब होए, जस दुनिया द्वितीया का चंद्रमा, शीश नवे सब कोय। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सबसे छोटा बनकर अगर इंसान हम सबसे छोटा बनकर रहना में रहने में पूरे सम्मान हमको प्राप्त होता है। अगर हम सबसे छोटे बन जाएं तो हमें पूरे सभी लोग सम्मान करेंगे, सभी लोग प्यार करेंगे। अगर हम हमेशा अपने बड़ापन में खोए रहते हैं तो हमें कौन प्रेम करेगा, कौन सम्मान देगा। क्योंकि अहंकार ही हमको सबसे बड़ा करने में करती है। कहते हम सबसे बड़े हैं। अगर हम अपने आप को छोटा बनाकर इस यहाँ पर रहें, इस धरती पर रहें, इस संसार में रहें, तो हमें सब कोई सम्मान देगा, सबसे सम्मान प्राप्त होगा और सभी कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं, हो जाएंगे। और अगर द्वितीया के चंद्रमा को सभी लोग सिर झुकाकर नमन करते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। साई ते सब होत है, बंदे से कुछ नाई, राई ते पर्वत करे, पर्वत राही माई। इसका अर्थ इस प्रकार। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। वह कुछ भी कर सकने में सक्षम होता है। परमात्मा
तो हमारा जो परम परमात्मा है वो शक्तिमान है। वह सब कुछ कर सकता है और सब कुछ कर सकने में सक्षम है। परंतु बंदा यानी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। जो कुछ करता है परमात्मा करता है, भगवान करता है। चाहे तो सरसों के बीज को वो परमात्मा भगवान चाहे तो सरसों के बीज को पर्वत के समान कर देता है, और या पर्वत को सरसों के दाने के समान कर देता है। अगर परमात्मा चाहे तो सब कुछ संभव हो सकता है। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। मूर तोर की जेबरी गल बंदा संसार, दास कबीर क्यों बंधे जाके नाम आधार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं कि यहाँ पर तो सब लोग तेरा मेरा मेरा तेरा के अहंकार में फंसे हुए लगे हैं, और ये जो ममता रूपी रस्सी से संसार के अज्ञानी लोगों को का गला बांध कर रखा है, गला बांध दिया है। परंतु जो सदगुरु के सच्चे भक्त होते हैं वो इस रस्सी में नहीं बनते हैं, क्योंकि उन्हें तो सदगुरु के ज्ञान रूपी का ज्ञान का सहारा मिला होता है, मिल गया है। तो वो कैसे इस अहंकार की रस्सी में बंध सकते हैं, बंधेंगे।